Hello, dear friends. You are watching English Learning Really Made Easy. This is your friend साजिद अली खान. आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अपना अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस टेंस में हम देखेंगे कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं, किस तरीके से वो नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाता है और इंटरोगेटिव हम किस तरह से बनाते हैं. तो आइए देखते हैं इंटरोगेटिव के डिफरेंट टाइप्स जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन. और लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. आइए देखते हैं सबसे पहला टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर होगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट है आई वी यू दे और एनी प्लूरल नेम तो हम वहाँ हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे. और अगर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम, वहाँ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे. तो दोस्तों उसके बाद आएगा V1 और फिर ING. जैसे देखिए यहाँ पर आई हैव बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM. इसका मतलब होता है दोस्तों मैं 12:30 बजे से लंच खा रहा हूँ. मीन्स हो सकता अभी उस समय 12:40 हो रहे हो या 12:45 हो रहे हो और वो उसका लंच खाना अभी भी चालू है. इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है दोस्तों कि वो क्रिया अभी भी चल रही है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई. लेकिन अगर वो 10 मिनट हो चुके हैं उसे खाते हुए तो वो 10 मिनट जाएंगे परफेक्ट में और जो क्रिया अभी चल रही है वो जाएगा कंटिन्यूअस में. इसीलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो एक और चीज़ यहाँ गौर करने लायक है दोस्तों, जैसे यहाँ सिंस के साथ हमने पॉइंट ऑफ टाइम लिया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं जानते तो वहाँ हम ड्यूरेशन लेते हैं और ड्यूरेशन के साथ हम हमेशा फॉर का इस्तेमाल करते हैं. और एक बार फिर याद दिला दूँ, यहाँ सिंस और फॉर का डिफरेंट मीनिंग होता है. जनरली सिंस का मतलब क्योंकि होता है और फॉर का मतलब के लिए होता है और फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है अगर वो फॉरेन ऑथर्स के सेंस में लिया जाए. लेकिन इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर दोनों का मतलब होता है से. सिंस 12:30 PM मीन्स 12:30 बजे से. फॉर 20 मिनट्स मीन्स 20 मिनट से. तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा. ही हैज़ बीन ईटिंग लंच फॉर 20 मिनट्स. वो 20 मिनट से लंच खा रहा है मीन्स स्टिल वो खा रहा है. इसी तरह से आप शी इट और सिंगुलर नेम के साथ भी हैज़ बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए देखते हैं अगला टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस. सो दोस्तों नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, सिर्फ हमें नॉट का इस्तेमाल करना है. अब एक चीज़ हमें याद रखनी है, ये नॉट कहाँ लगेगा. तो ये लगेगा हैव और बीन के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगेगा. हैव बीन नॉट ऐसे नहीं होगा बल्कि हैव नॉट बीन होगा, हैज़ नॉट बीन. आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस. आई हैव नॉट बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM. मैं 12:30 से लंच नहीं खा रहा हूँ. वी हैव नॉट बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM. हम 12:30 से लंच नहीं खा रहे हैं. ये दोस्तों अक्सर इस किस्म का सेंटेंस हम रिप्लाई में कहते हैं, किसी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं. कोई ये कह रहा है आप बहुत देर से 12:30 से लंच खा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 12:30 से लंच नहीं खा रहा हूँ. दे हैव नॉट बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM. वो 12:30 से लंच नहीं खा रहे हैं. इसी तरह से हम ही शीट के साथ हैज़ नॉट बीन ईटिंग का इस्तेमाल करते हैं और फॉर हमने यहाँ लिया है क्योंकि ये 10 मिनट्स हम ड्यूरेशन बतला रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स मूव अहेड विद अनदर टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो दोस्तों इंटरोगेटिव की दो किस्में हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी हमने इसका डिस्कशन किया था. पहली किस्म है उसकी पहली टाइप है यस नो क्वेश्चन और ये बहुत ही आसान है, जिसको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले लेते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है. ये उसका स्ट्रक्चर है दोस्तों. हैव हैज़ फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब को ING, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. तो इस किस्म के क्वेश्चन का जवाब हमेशा यस या नो में यानी कि शॉर्ट में दिया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम यस नो क्वेश्चन है. देखिए कुछ एग्जांपल. आई हैव बीन ईटिंग लंच सिंस 12 हैव आई बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM. क्या मैं 12:30 से लंच खा रहा हूँ.
तो ये क्वेश्चन आप जो कर रहे हो इसमें आपका थोड़ा एंगर, गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप थोड़े नाराज़ हो, आप थोड़े सैड हो, क्योंकि समबडी इज़ टीजिंग यू, आस्किंग यू कि आप बहुत देर से खा रहे हो, 12:30 से खा रहे हो और अब शायद 1 बज रहा है या 1:30 बज रहा है, तो आपको गुस्सा आया और आप पूछ रहे हो हैव आई बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM, क्या मैं 12:30 से लंच खा रहा हूँ। हैव वी बीन ईटिंग लंच, इसी को हम अलग अलग सब्जेक्ट में ले सकते हैं। हैव यू बीन ईटिंग लंच, क्या तुम 12:30 से लंच खा रहे हो। हैव दे बीन ईटिंग लंच, और हैव नवीद एंड जावेद और एनी 2 नेम्स बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM। इसी तरह हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। हैज़ ही बीन ईटिंग लंच फॉर 20 मिनट्स, क्या वो 20 मिनटों से लंच खा रहा है। यहाँ भी थोड़ा गुस्सा दिखाई देता है दोस्तों ये इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये सवाल सिर्फ टाइम पूछने का नहीं है, ये सवाल है कि वाई ही इज़ वेस्टिंग दैट मच टाइम। बाज़ दफ़े लोग खा तो लेते हैं लेकिन बाद में गप्पे लड़ाते बैठते हैं, तो इसलिए हो सकता है कोई बॉस पूछ रहा हो अपने वर्कर्स से कि वाई दे आर टेकिंग दैट मच टाइम, तो उस तरह के सेंटेंस हम इन सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। हैज़ शी बीन ईटिंग लंच फॉर 20 मिनट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव अहेड with the next type, present perfect continuous interrogative negative। तो दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंस नॉर्मल कंटिन्यूस में ही आए। जैसे कि यहाँ वही स्ट्रक्चर है दोस्तों, और इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना है बीन से पहले, और वर्ब को आईएनजी और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई नॉट बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM। अब यहाँ पे आप जो बता रहे हो, पिछले एग्जाम्पल्स में आप बता रहे थे क्या मैं 12:30 से खा रहा हूँ, यानी आप ये फोर्स कर रहे थे, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि आप 12:30 से नहीं खा रहे। लेकिन इस सिचुएशन में आप ये साबित करना चाह रहे हो कि आप 12:30 से ही खा रहे थे। ठीक है, हैव आई नॉट बीन ईटिंग लंच, क्या मैं 12:30 से नहीं खा रहा था, यानी कि आप ये साबित करना चाहते हो कि आपका खाना 12:30 यानी 12:30 से ही शुरू हुआ था। तो ये भी सेंटेंस में आप थोड़ा गुस्से में हो, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू प्रूफ योर सेल्फ इनोसेंट। हैव वी नॉट बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM, हैव यू नॉट बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM, and have they and have Naveed and Javed not been eating lunch since 12:30 PM। इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब नॉट लाएंगे हम इस सेंटेंस में, तो हमारा जो टोन होगा वो टोन भी थोड़ा हाई पिच में होगा, क्योंकि हम थोड़ा गुस्से का इजहार करेंगे। इसी तरह दोस्तों हैज़ के साथ ही, शी, इट और एक सिंगुलर नाम आ जाएगा, और नॉट बीन ईटिंग लंच फॉर 20 मिनट्स, या आप कोई भी ड्यूरेशन दे सकते हो फॉर के साथ। I hope you understood this. Let's move ahead with the next type, present perfect continuous interrogative sentence type 2, that is WH question। तो दोस्तों टाइप 2 में हमें पता है कि यहाँ WH क्वेश्चन का इस्तेमाल होता है, और ये WH वर्ड्स है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, होम, हुज एंड हाउ। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बतलाया हूँ डिटेल में पिछले वीडियो में कि WH का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि शुरू में उस वर्ड में W और H आना है। अगर ऐसे ही होता तो ये हाउ यहाँ WH में नहीं होता। एक्चुअल WH का जो क्राइटेरिया है दोस्तों WH पहचानने का, वो ये है कि WH क्वेश्चन को आप कभी भी येस नो में आंसर नहीं कर सकते। WH क्वेश्चन को हमेशा आपको डिटेल में आंसर करना होता है, इसीलिए उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। आइए हम देखते हैं पहला WH वर्ड, दैट इज़ व्हाट। इट इज़ यूज फॉर अ थिंग। आई विल नॉट गो इन दिस मच डिटेल, क्योंकि हर वीडियो में हम इन्हीं एग्जांपल्स को चेंज करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो ये बार बार ये रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है व्हाट फॉर के थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई चीज़ों के लिए। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सो फार, अब तक आप क्या करते रहे हो। What has he been selling so far, अब तक वो क्या बेचता रहा है, यानी आप कुछ उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो, उसको काय का एक्सपीरियंस है, अब तक वो किस चीज़ को बेचता रहा है ना, अब तक वो क्या काम करता रहा है। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट को जो हमारा WH वर्ड है दोस्तों विच। ये एक से ज़्यादा जब चीज़ होती है और हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हमें चॉइस के लिए हम विच का वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
जैसे विच बुक्स हैव यू बीन रीडिंग टिल नाउ, आप कौन सी बुक अभी तक पढ़ते रहे हो, मीन्स आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है। शायद आप उस समय उस लिसनर के सामने आपने बुक्स रखी है और उन तमाम बुक्स में से आप उसकी राय जानना चाह रहे हो कि इसमें से आपने अब तक कौन कौन सी पढ़ ली है या पढ़ते रहे हो। नेक्स्ट इज़ विच कार्स हैव दे बीन यूजिंग बाय नाउ, अब यहाँ बहुत सी कारें खड़ी हैं और आप बता रहे हो कि इनमें से कौन सी कारें उन्होंने आज तक इस्तेमाल की है। आइए चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हु, ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। जैसे हु हैव यू बीन टॉकिंग विथ, आप किन से बातें करते रहे हो। हु हैज़ ही बीन हेल्पिंग देयर, वो वहाँ किसकी मदद करता रहा है। हु हैव दे बीन गोइंग विथ, वो किन के साथ जाते रहे हैं। तो ये यहाँ देखिए पूरा इसका जो सेंटर है इस सेंटेंस के मीनिंग का, वो हु के अतराफ घूम रहा है और हु का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेयर, जो प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर हैव यू बीन वर्किंग बिफोर, यानी आप पूछ रहे हो आप किस जगह, कहाँ आप आज यहाँ आने से पहले आप कहाँ काम करते रहे हो सकता है ये कोई इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट को पूछा जा रहा है। दोस्तों हमेशा याद रखिए सिचुएशन को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप सिचुएशन को याद नहीं रखोगे तो आप यकीन मानिए आप जो है तो सेंटेंस को नहीं समझ सकते। तो सिचुएशन को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेयर हैव यू बीन वर्किंग बिफोर, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर हैव दे बीन गोइंग टिल नाउ, अब तक वो कहाँ जाते रहे हैं। वेयर हैज़ ही बीन अर्निंग दैट मच मनी, इतना सारा पैसा वो कहाँ से कमाता रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वाई। वाई इज़ वेरी सिंपल दोस्तों, वाई रीज़न के बारे में बात करता है। वाई हैव यू बीन कुकिंग लेट, आप देर से क्यों पकाते रहे हो। वाई हैव यू बीन कुकिंग लेट। नेक्स्ट इज़ वाई हैज़ ही बीन रिमेनिंग एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज, अगर कोई आपकी क्लास में एब्सेंट है या आपकी कंपनी में आपके वर्क प्लेस पे बहुत दिनों से एब्सेंट है तो आप ये सेंटेंस पूछ सकते हो। वाई हैज़ ही बीन रिमेनिंग एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज, इतने दिनों से वो एब्सेंट क्यों होता रहा है। एंड नेक्स्ट इज़ वाई हैव यू नॉट बीन टेकिंग स्टडी सीरियसली। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने निगेटिव का इस्तेमाल किया है क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग उससे ज़्यादा निखर कर आ रहा है। वाई हैव यू नॉट बीन टेकिंग स्टडी सीरियसली, आप स्टडी को सीरियसली क्यों नहीं लेते रहे हो, मीन्स अब तक आप इतना क्यों लाइट ले रहे थे स्टडी को। नेक्स्ट वर्ड इज़ व्हेन। दोस्तों व्हेन हमेशा समय के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हैव यू बीन गेटिंग फ्री नाउ डेज, आजकल तुम कब फ्री होते रहे हो, यानी व्हेन यू हैव अ फ्री टाइम मीन्स जब आपको किसी का फ्री टाइम जानना हो तो आप इस तरह का सेंटेंस पूछ सकते हो। व्हेन हैव यू बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट पे कब काम करते रहे हो, यानी आपको सरप्राइज़ हो गया कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद किसी व्यक्ति ने वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो आप बोल रहे हो, पूछ रहे हो एक्चुअली उससे कि व्हेन हैव यू बीन वर्किंग, यानी आपको समय कब मिला, व्हेन हैव यू बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हेन हैव वी बीन मीटिंग देयर, यहाँ पूछ रहे हो हम वहाँ कब मिलते रहे हैं, यानी कोई बोल रहा है कि आप वहाँ मिलते रहे हो और आप उसको झुटला रहे हो या बता रहे हो कि आप नहीं मिले थे। व्हेन हैव वी बीन मीटिंग देयर। अपना नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाउ, जो मेथड के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ हैव वी बीन कंप्लीटिंग दैट मच सिलेबस इन सच अ शॉर्ट टाइम। तो दोस्तों इसका मतलब है कि हम उतना बड़ा सिलेबस, उतना ज़्यादा सिलेबस इतने कम समय में कैसे कंप्लीट करते रहे हैं, राइट। हाउ हैव वी बीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, हाउ हैव यू बीन डूइंग दैट प्रोजेक्ट सो फार, अब तक आप उस प्रोजेक्ट को कैसे करते रहे हो। नेक्स्ट इज़ हाउ हैज़ ही बीन टीचिंग सो डीपली एंड इंटरेस्टिंगली, वो इस सब्जेक्ट को इतना डीपली और इतना इंटरेस्टिंगली कैसे पढ़ाता रहा है। एंड नेक्स्ट इज़ हुज़। हुज़ हमें किसी के पोजीशन के बारे में बताता है दोस्तों। हुज़ बंगलो हैव यू बीन गोइंग टू परचेज, किसका बंगला आप खरीदने के लिए जाते रहे हो। हुज़ कार्स हैव यू बीन
ड्राइविंग सो फार, अब तक आप किन की कारें चलाते रहे हो? Whose children have you been teaching English language? किन के बच्चों को आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते रहे हो? एंड द लास्ट वर्ड इज दोस्तों whom have you been discussing your problems with? आप अपने मसले मसाइल, अपने प्रॉब्लम किन के साथ डिस्कस करते रहे हो सकता है किसी ने आपको गलत राय दे दी और आपको बहुत नुकसान हुआ, तो आप फिर अपने दूसरे दोस्त के पास गए और उसने फिर आपको पूछा कि आप किससे अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते रहे हो, उस व्यक्ति ने आपको मिसगाइड किया है। तो दोस्तों सिचुएशन को समझ लो, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, इंडिविजुअल सेंटेंस को समझना आउट ऑफ सिचुएशन कोई फ़ायदे का नहीं है। अगर आपको ग्रामर में मास्टर बनना है, लैंग्वेज में फ्लुएंट बनना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो जब तक आप उस सिचुएशन को नहीं समझोगे जहाँ ये सेंटेंस यूज़ होने वाला है, तो आप कभी भी उस टेंस को याद नहीं रख पाओगे। तो जैसे ही आपको टेंस समझ में आया, आपको सिचुएशन समझ में आना कंपलसरी है। जैसे यहाँ मैंने कहा whom have you been discussing your problems with? आप अपने प्रॉब्लम्स किन से डिस्कस करते रहे हो? इस सेंटेंस का मतलब ही ये है कि उस बंदे ने आपको मिसगाइड किया है। ओके, whom has he been going for advice? वो किसके पास एडवाइस के लिए जाता रहा है? यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। ओके, देन whom have they been meeting regularly? वो डेली या रेगुलरली किन से मिलते रहे हैं? तो इस तरीके से दोस्तों वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। ईच एंड एवरी एग्जाम्पल वी हैव गॉन इनटू द डेप्थ। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम स्टिल होता है तो आप इसको दोबारा देखिए, बार बार देखिए, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसे लास्ट तक यानी बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, उसको समझने में हेल्प करता है। कभी भी ग्रामर के वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये कोई स्टोरी राइटिंग नहीं है, ये कोई एसे राइटिंग नहीं है कि आपने स्किप कर लिया और बाद में एंड में जाकर आपने समरी में इसको समझ लिया। ग्रामर के रूल्स को जब तक आप प्रैक्टिकली होते हुए नहीं देखोगे, आप नहीं समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया, और इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू कैन कमेंट मी in the comment box. You can tell me how is my lecture. I'm eagerly waiting to answer to your comments, and definitely I'll take care in my future videos about your comments. मुझे उससे अगले आने वाले वीडियो में और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, और मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं एज़ पर द प्रायोरिटीज़। मेरे पास तो टॉपिक का भंडार है दोस्तों, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अर्जेंट आपको किन टॉपिक्स पे उसकी ज़रूरत है। आफ्टर आई कंप्लीट ऑल द 12 टेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, देन आई विल सेलेक्ट द रैंडम टॉपिक, और एज़ पर माई प्रायोरिटी आई विल गो विथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन इन केस आप और कुछ सजेस्ट करते हो तो आई विल कंसिडर दैट। Thank you so much for listening attentively and giving your precious time. God bless you all. Take care. Bye bye.